नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। क्या सच में वास्तव में भगवान है? क्या सच में भगवान हम सबका पिता है? क्या सच में हम सबको ईश्वर ने जन्म दिया है? क्या सच में वो हम सबकी देखभाल करता है? क्या सच में वो हमें दुखों से, कष्टों से और संकटों से बाहर निकालता है? क्या सच में वो हमारा निगहबान है, हमारी निगरानी करता है? क्या सच में हम उसी से आए हैं और वापस उसी में मिल जाएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आदिकाल से, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से इंसान के दिमाग में उमड़ घुमड़ कर वापस आते रहते हैं और इंसान इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करता है। बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विचारकों ने, बहुत सारे मनीषियों ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की और उन छोटे से व्यक्तियों में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा व्यक्ति मैं भी हूँ कि भगवान क्या वास्तव में है? भगवान क्या वास्तव में एग्जिस्ट करता है? यह केवल एक थ्योरी है, केवल ये एक मानव इतिहास में लोगों को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को अपने हाथ में रखने के लिए, उनका नियंत्रण अपने हाथ में रखने के लिए खोजा गया एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। यदि ईश्वर वास्तव में है, यदि भगवान वास्तव में है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? इस दुनिया में इतना दर्द क्यों है? इस दुनिया में इतनी सफरिंग क्यों है? इस दुनिया में इतना पेन क्यों है? इस दुनिया में इतना अत्याचार, अनाचार और इतना युद्ध विभीषिका क्यों है? क्योंकि हम सब तो भगवान के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। और कौन चाहता है अपने बच्चे को प्रताड़ित करना, अपने बच्चे को परेशान करना, अपने बच्चे को दुख देना, अपने बच्चे को पीड़ा देना? तो क्या वास्तव में भगवान एग्जिस्ट करता है? और जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और हर जगह पूजा के स्थलों पर ये हजारों लाखों लोगों की जो भीड़ लगी रहती है, ये क्या है? क्या इन सब के अरमान, क्या इन सब की ख्वाहिशें, क्या इन सब की प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, या केवल ये मन का दिलासा है? मिर्ज़ा गालिब का एक शेर मुझे याद आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कहीं मिर्ज़ा गालिब का ये शेर इन लोगों के लिए जो मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजों में लाइन लगा कर खड़े रहते हैं अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करवाने के लिए, अपनी मन्नतों को पूरा करवाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों और इच्छाओं को, अधूरी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए, क्या ये सब एक दिखावा है? क्या ये सब एक ढोंग है और भगवान नाम की कोई चीज़ इस अस्तित्व में अस्तित्व नहीं रखती है? क्या ये भी सच है? बड़ा मुश्किल है इस प्रश्न का जवाब देना। और आज लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे मन में जो कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं अभी तक, उनको मैं अपने दर्शकों के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखूं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भगवान वास्तव में है? कभी कभी मुझे तो बड़ा सीरियस डाउट होता है। आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, इस बात के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे कई बार बड़ा सीरियस डाउट होता है कि क्या वास्तव में ईश्वर है? और यदि है तो फिर अच्छे आदमी हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? फिर भला भला मानस हमेशा दुख क्यों पाता है? फिर क्रूर व्यक्ति, अचरित्रवान व्यक्ति, गुंडा मवाली व्यक्ति हमेशा सुख क्यों पाता है? क्यों सत्ता पे धूर्त लोग जाकर बैठ जाते हैं? क्यों सत्ता में गुंडे लोग जाकर बैठ जाते हैं? क्यों कुछ धूर्त लोगों के हाथ में सारी सत्ता और शक्ति आ जाती है? यदि भगवान होता, यदि भगवान है, तो अच्छे लोगों को उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे लोगों को अवसर देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है इसका जवाब देना। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मैंने जो डेवलप की है, कि ना तो कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई विधाता है। ये ज़िंदगी और ये पूरा का पूरा विश्व और पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स कुछ प्रिंसिपल से चलता है। और उसमें एक प्रिंसिपल है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और उसका परिणाम। कॉज एंड इफ़ेक्ट, जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है या जो भी मेरे जीवन में घटित हुआ, कहीं ना कहीं डीपली उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो मैं ही हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने, गाहे बगाए कुछ इस प्रकार के कार्य किए गए हैं जो अब वर्तमान में आकर, जो बीज मैंने बोए, वो बीज अब फल बने हैं, अब वो वृक्ष बने हैं और वो फलदायी वृक्ष बने हैं। तो वो फलदायी वृक्ष का जो फल है वो कैसा होगा, वो कड़वा होगा या मीठा होगा, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। किसी ईश्वर को, किसी भगवान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना तर्कसंगत नहीं है और न्याय संगत नहीं है। इसलिए आप अपने कार्यों पर दृष्टि रखिए,
आप ही अपने जीवन में सुख या दुख लाने के मूल कारक हैं। You are the main causing agent of bringing peace, joy, happiness, or sorrow, suffering, and pain in your life. So be mindful of that. You be conscious of that. What you are doing today, what kind of acts you are doing today, tomorrow they are going to come before you in different sizes and different shapes. And tomorrow you have to reap what you have sown today. That's the most important thing and that's the theory I do believe in. तो ईश्वर पता नहीं है या नहीं, ईश्वर का कंसेप्ट, भगवान का कंसेप्ट हमारे मन में ऐसा है कि कोई 7 आसमानों के ऊपर कोई सोने का मुकुट पहनकर कोई व्यक्ति बैठा होगा और हमारे सोने का मुकुट पहनकर कोई व्यक्ति बैठा होगा और हमारे किए गए कार्यों का लेखा जोखा रख रहा होगा। बहुत बड़ी बही होगी उसके पास और सारे कार्यों का लेखा जोखा रख रहा होगा। नहीं, ये एकदम ही दकियानूसी और नॉनसेंस कंसेप्ट है। जो मुझे समझ में आता है, गॉड इज़ नथिंग बट द कॉन्शियस एनर्जी एंड दैट कॉन्शियस एनर्जी दैट परवेड्स एवरी एटम ऑफ दिस यूनिवर्स। देयर इज़ नो सच थिंग एज डेस्टिनी। डेस्टिनी, भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। आपका कर्म, आपका कार्य ही आपका भाग्य लिखता है और डीप में कहीं ना कहीं आप ही अपने कर्मों का जो फल आपको मिलने वाला है आगे, उसका बीज भी आप भी खुद ही बोते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, इसलिए यदि आप अपने वर्तमान में जो आप कैसा काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, वर्तमान में जो खेत है, जो जीवन रूपी भूमि है, जो जीवन रूपी खेत है, उसमें कैसा बीज बो रहे हैं, वही कल आपको मिलने वाला है। बोए बीज बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो यदि आम खाने की इच्छा है तो आम का बीज आज ही बोना पड़ेगा। उसमें भगवान को दोष मत दीजिए, उसमें ईश्वर को दोष मत दीजिए, उसमें किस्मत को दोष मत दीजिए, उसमें आप स्वयं को दोष दीजिए। यू आर द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड, यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड यू आर द प्राइम मूवर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। सब कुछ आपके हाथ में है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन, और बेटर टू से, इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, नेचर हैज़ गिवन यू फ्री विल। नेचर हैज़ गिवन यू फ्री विल। तो फ्री विल का मतलब जैसा आपकी समझ में आए, जैसा आपकी बुद्धि निर्धारण करे, जैसा आपको उचित जान पड़ता है, उस हिसाब से आप अपने काम करिए। अब वो किस प्रकार के रिजल्ट लाएंगे, किस प्रकार के परिणाम आपको देंगे आने वाले समय में, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कार्य करते हैं। Because this free will, you are the owner of this free will. So keep doing good jobs, keep doing good deeds, and your good deeds will fetch good results for you. I hope you would have liked the video. If you did like the video, please like, subscribe and share.